महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री जो कि अब उन्होंने इस्तीफा दे रखा है, लेकिन उनकी जांच चल रही है 100 करोड़ रुपए वसूली में। और चांदीवाल आयोग जो है हाई कोर्ट, मुंबई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की जो अध्यक्षता में आयोग का गठन सरकार ने किया था, अब उसने बाकायदा सम्मन देकर अनिल देशमुख और परमवीर सिंह को बुलाया था और इसी जांच में शामिल होने के लिए सचिन वजय जो कि एपीआई थे और वो जेल में हैं, वो सस्पेंड हुए, उनको भी इस जांच में बुलाया गया। और अब ये माना जा रहा है कि अनिल देशमुख के खिलाफ यदि परमवीर सिंह ने इस आयोग को कोई सबूत दिए होंगे, सचिन वजय ने जिस तरह के आरोप लगाए कि 2 करोड़ रुपए मुझसे सस्पेंशन कैंसिल करने के लिए गए, इसके कुछ सबूत दिए होंगे, बैंक के दस्तावेज दिए होंगे या कोई सीसीटीवी फुटेज है या कोई भी उनके पास जानकारी है, अगर इस चांदीवाल आयोग को दी होगी तो इससे जानकारों का कहना यह है कि अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ेंगी। पहले से ही वो जेल में है, लेकिन अब मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन इसी मामले को लेकर महाराष्ट्र सरकार घेरे में आ गई है और विवाद बना है परमवीर सिंह और सचिन वजय की मुलाकात का। मामला असल में यह है कि चांदीवाल आयोग ने जांच के लिए इनको सम्मन किया था और परमवीर सिंह तो तीसरे सम्मन पर हाजिर हुए हैं। पहले 2 सम्मन में उनको जुर्माना लगाया गया, पहला एक सम्मन भेजा, उस पर वो प्रस्तुत नहीं हुए, गायब चल रहे थे, लोग कह रहे थे विदेश भाग गया, तो 5,000 रुपए का उन पर जुर्माना लगा। दूसरा सम्मन गया, तब पेश नहीं हुए, 25,000 रुपए का जुर्माना लगा। अब तीसरा सम्मन जब गया तो वो हाजिर हो गए। उनके वकील ने कहा कि ये जो अब हाजिर हो गए हैं तो जो ये सम्मन है इसको रद्द किया जाए। तो आयोग ने कहा ठीक है, सम्मन रद्द कर देते हैं, लेकिन जुर्माने की रकम जमा करानी होगी। यानी पहले जो 2 जुर्माने लगे हैं और ये तीसरा जुर्माना है, तो ये सब जो है प्रधान मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कराना होगा। इसके साथ ही एक विवाद और बन गया कि जिस कमरे में सचिन वजय बैठे हुए थे, वहीं बराबर में ये जो परमवीर सिंह है पूर्व कमिश्नर ऑफ मुंबई, ये भी जाकर के बैठ गए और लगभग 1 घंटे दोनों में कोई बातचीत हुई। तो सूत्रों का कहना यह है कि यह व्यवस्था किसने की, इसको लेकर विवाद छिड़ गया। और महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं वो अब ये कह रहे हैं कि हम इसकी जांच कराएंगे और इस जांच के लिए उन्होंने मुंबई के जो पुलिस कमिश्नर हैं उनको बाकायदा आदेश दिया है विपिन कुमार को, और उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच ये करो कि जो एक आरोपी है जो जेल में बंद है सचिन वजय और ये परमवीर सिंह है, ये एक ही मामले में गवाह हैं, तो परमवीर सिंह हो सकता है सचिन वजय को डरा धमका सकता है और इनको एक जगह क्यों बैठने दिया। अब इस मामले की जांच करें। हालांकि पुलिस के अधिकारी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं जी ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है कि दोनों जब एक ही केस में चांदीवाल आयोग के सामने पेश होने के लिए आए थे तो एक कमरे में जहां सचिन वजय बैठे हुए थे वहीं जाकर के परमवीर सिंह बैठ गए, इसमें कोई खास बात नहीं है। लेकिन कानून के जानकार और जो सरकार है महाराष्ट्र की स्पेशली, क्योंकि उनको लग रहा है कि इस मामले में अनिल देशमुख कहीं ना कहीं फंस सकते हैं। अगर दोनों की सलाह एक हो गई, दोनों के पास कोई जानकारी है और उन्होंने साझा कर ली, तो कई बार आयोग के जो सदस्य हैं वो अलग अलग सवाल करते हैं और अगर वेरिफिकेशन के लिए दोनों को अलग अलग करके सवाल किया गया और दोनों के उत्तर अलग अलग हुए तो उसको फॉल्स माना जाता है। लेकिन जब 2 आदमी मिल गए सचिन वजय और परमवीर सिंह, तो निश्चित रूप से माना जाएगा ये कि भाई दोनों ने कहीं आपस में एक समझौता ना कर लिया हो कि मैं ये कहूंगा तू भी ये कहना। तो इस मामले में एक विवाद छिड़ा है और जब महाराष्ट्र की सरकार के गृह मंत्री जो कि रहे हों उनके ऊपर केस था, तो अब सवाल किसके ऊपर उठा रही है। महाराष्ट्र सरकार के गृह मंत्री कह रहे हैं जांच कराएंगे। इतना हाई प्रोफाइल मामला है, सरकार के गृह मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और इस मामले में अगर लापरवाही है तो क्यों। इसका मतलब यह हुआ कि जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि सरकार के इशारों पर चलकर हमारा एक अफसर अगर आज मुसीबत में है, अगर एक एपीआई सस्पेंड है, तो 2 करोड़ रुपए देने की बात कहकर सस्पेंशन कैंसिल हुआ, ऐसा आरोप सचिन वजय ने लगाया है। और अगर ये डिपार्टमेंट में चलता होगा, ये चला होगा, ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसे दिए होंगे, तो पुलिस के लोग तो जानते हैं कि ये सिस्टम ऐसा चल रहा है। अब इसमें परमवीर सिंह को ही आप आरोपी बता रहे हो, उससे पूछताछ कर रहे हो, उसको सस्पेंड करने की कोशिश की जा रही है। मतलब एक तरफ तो ये प्रक्रिया चल रही है कि अनिल देशमुख के ऊपर लगाए गए आरोपों की जांच के लिए चांदीवाल आयोग कर रहा है काम,
वो पूछताछ कर रहा है। लेकिन इसी बीच में मुंबई की पुलिस ने केस दर्ज किया हुआ है फ्रॉड का परमवीर सिंह के खिलाफ, और वहां कार्रवाई तेजी से चलते हुए सस्पेंड करने की कोशिश की जा रही है। नौकरी से सस्पेंड कर देंगे, हो सकता है कल को गिरफ्तारी भी कर दें। तो सवाल यह उठ रहा है कि जब एक जांच चल रही है, पूछताछ हो रही है, तो भैया दूसरी बाद में कर लेना। अब परमवीर सिंह तो कह रहे हैं कि जिन लोगों को मैंने किसी कारण से दोषी पाया था और उनको सस्पेंड कर दिया था, अब वही लोग आरोप लगा रहे हैं और सरकार उन्हीं के आरोपों पर विश्वास कर रही है, क्योंकि सरकार को यह सूट कर रहा है। उनको लगता है कि उनके गृह मंत्री का इस्तीफा और सरकार को घेरने का मौका ये केवल परमवीर सिंह से मिला। इसने सरकार भी बदनाम कराई और हमारे एक मंत्री का इस्तीफा भी हुआ, और जो कि 3 टांग की सरकार ये है, इसमें जो शरद पवार जी हैं उन्हीं की पार्टी इसमें गिर रही है। तो इनको लगता है परमवीर सिंह को अगर दोषी सिद्ध करके ले जाएं तो कल को उद्धव ठाकरे जी, ये शरद पवार जी कह सकेंगे कि ये तो खुद दोषी है, इसके द्वारा लगाए गए आरोप ठीक कैसे हो सकते हैं। तो एक तरह की ये साजिश भी हो सकती है। मामला जांच का है। हम ना तो ये कह सकते कि परमवीर सिंह निर्दोष है, ना हम ये कह सकते कि अनिल देशमुख जो है गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री, वो दोषी हैं। अब मामला जांच का है, न्यायपालिका इसका फैसला करेगी। लेकिन लोगों का इतना तो कहना है कि परमवीर सिंह जो कि सिस्टम का एक हिस्सा थे, और जब ये मुंबई के पुलिस कमिश्नर थे उस समय जिस तरह के कारनामे इन्होंने किए, आंख बंद करके केवल सरकार की बातों को फॉलो करते रहे। किसके कहने पर इन्होंने फर्जी टीआरपी केस दर्ज किया था, ये तो परमवीर सिंह को बताना चाहिए। मौका है अब इस समय, अगर इनको लग रहा है कि नौकरी खतरे में है, अगर इनको लग रहा है इनकी जान को खतरा है, जो कि इन्होंने एप्लीकेशन दी है गृह मंत्रालय में, मेरी जान को खतरा है, तो अगर इनको कोई बचा सकता है परमवीर सिंह को, वो सच बचा सकता है, वो केंद्र सरकार बचा सकती है। और केंद्र सरकार क्यों बचाएगी, वो बीच में क्यों पड़ेगी? वो तभी पड़ेगी जब उनको लगेगा कि कहीं उनका भी राजनीतिक फायदा हो, या ये अधिकारी कहीं ऐसा लगे कि अधिकारी ईमानदार है, नेता बेईमान था और इसलिए आरोप लगाए, उसकी जांच की जाए। हालांकि ईडी जांच कर रही है, और प्रारंभिक जांच में जो परमवीर सिंह ने आरोप लगाए थे पैसे के लेन देन और अनियमितता को लेकर, इसमें करोड़ों रुपए का हेर फेर अनिल देशमुख का पकड़ा गया है। तो अनिल देशमुख अगर निर्दोष होते, हम कह रहे हैं ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा नहीं लिया, इसकी जांच तो बाद में होगी, लेकिन पैसा कहां से आया इसका जवाब अनिल देशमुख अभी तक नहीं दे पाए। यानी फंस तो रहे हैं, पैसा तो गड़बड़ हुआ है, ए से कमाया, बी से कमाया या सी से, इसकी जांच अभी होना बाकी है। चांदीवाल आयोग इसका फैसला करेगा, वो बाद में है। लेकिन मंत्री के ऊपर लगाए गए आरोपों में फर्जीवाड़ा पाया गया है, वो ईडी ने पाया हो या सीबीआई पाए या कोई और संस्था। अब इसमें सवाल यह उठ रहा है कि परमवीर सिंह का क्या होगा अगर इन्होंने सरकार के चलते अपनी सीट पर बैठकर, पुलिस कमिश्नर की जगह बैठकर कोई गड़बड़ी की है, तो सजा किसको मिलेगी? उसके दोषी परमवीर सिंह है। अब तो आरोप पिछले केस को लेकर भी हो रहे हैं, जब 26/11 हुआ था उस घटना की बातें भी निकल कर आई है। इन्हीं के डिपार्टमेंट के एक अफसर ने एसीपी रैंक के इन पे आरोप लगाया है कि आतंकवादी का इन्होंने साथ दिया। हिंदू आतंकवाद को गढ़ने के लिए अगर सरकार में कोई लोग चाह रहे थे तो उसमें ये पुलिस या सिस्टम में बैठे थे और डीआईजी एटीएस थे। उस डीआईजी एटीएस रहते हुए इन्होंने किसी के कहने पर हिंदू आतंकवाद शब्द को गढ़ने के लिए षड्यंत्र का ये हिस्सा बने। अगर ऐसा परमवीर सिंह ने किया है तो ये फिर खाली कानून के दोषी नहीं है, ये इस देश में सनातनियों के दोषी हैं, ये इस देश में हिंदुओं के दोषी हैं। और इनको चाहे कानून माफ कर दे, लेकिन इस देश का हिंदू, इस देश का देशभक्त कभी माफ नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर आरोप है कि आप ऐसे सनातनी, ऐसे धर्म के लोगों के ऊपर एक षड्यंत्र करके आरोप लगाने की कोशिश करो, जो कभी चींटी भी नहीं मारता और जानवर को भी पैर पकड़ता है, चुचकारता है, सांप को भी दूध पिलाता है, आप उसके खिलाफ षड्यंत्र करो कि वो आतंकवादी है, तो ये बहुत गंभीर आरोप है। पूरा देश आक्रोशित है। सवाल तो ये भी है कि उस पुराने मामले की जांच होगी कि नहीं। बहरहाल विवादों से नाता परमवीर सिंह का पहले से ही रहा है और विवादित व्यक्ति तो वो है, और इसलिए लगाए गए आरोप सही हैं कि नहीं, इस पर शंका है।
यह भी लगता है कि उन्होंने शायद बीजेपी का अपने आप को फेवर करने वाला बताने की कोशिश में यह आरोप लगाया हो और उन्होंने सोचा हो कि बीजेपी वाले उनसे कांटेक्ट करेंगे और कहेंगे भाई तूने तो बड़ा अच्छा मुद्दा बताया, 100 करोड़ उगाही का मामला, तो तू इसके सबूत हमें दे दे, सरकार गिर जाएगी महाराष्ट्र की। उसके बाद उनको लगा होगा सरकार बीजेपी की बन जाएगी और बीजेपी में बनते ही तू जो भी प्रधान मुख्यमंत्री बनेगा उनसे कांटेक्ट करना, तुम्हारी नौकरी भी सेफ, तुम्हारी जान भी सेफ और तुम हीरो बन जाओगे। लेकिन हुई है वही जो राम रचि राखा। इनका टाइम अब खराब है और टाइम सबका आता है। टाइम ऐसे षड्यंत्रकारियों का भी आता है जो देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, सनातनियों के विरुद्ध षड्यंत्र करते हैं। और इसीलिए आपको बताएं कि मेरे जहां तक मैं अपने एक आकलन से कह रहा हूं, एक विश्लेषक के तौर पर, कि सरकार चाहे केंद्र की हो या राज्य की, अब इनको राहत मिलने वाली नहीं है अब। लेकिन देश की जांच एजेंसियों की यह जिम्मेदारी है, जिसमें एनआईए का रोल बहुत जरूरी है कि वो ये पता लगाए कि परमवीर सिंह 26/11 में दोषी थे कि नहीं। ये दो मामले हो सकता है इधर उधर हो जाए, लेकिन वो देश से जुड़ा हुआ मामला है, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, हिंदुत्व से जुड़ा हुआ मामला है, सनातन धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। उसकी जांच की मांग मैं इस वीडियो के माध्यम से भी, चैनल के माध्यम से गृह मंत्री अमित शाह जी से करता हूं। वंदे मातरम।